नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल असिस्टेंट फोर्समैन उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ मेरी यानी असिस्टेंट फोर्समैन को जो सैलरी मिलती है उसके लिए सैलरी स्लिप है वो दिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, रेलवे डी ग्रुप में जितनी पोस्टेज है उनके लिए लगभग सैलरी समान रहती है। अतः आपने जो भी अपनी पोस्ट परफॉर्मेंस भरी है उसके अनुसार आप अपनी सैलरी है उसका लगभग आंकलन लगा लेंगे। रेलवे डी ग्रुप में जितनी पोस्टेज है उनके लिए एक बार जो सैलरी के जो कारक है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे डी ग्रुप में जो बेसिक है वो 18,000 होता है। और फ्रेंड्स, जो मुख्यतः जो विद्यार्थियों को परेशान करने वाली बात होती है वो यही होती है कि अपना जो नोटिफिकेशन होता है फॉर्म उसमें बेसिक 18,000 रुपये लिखा रहता है। तो सभी के जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके मन में यही रहता है कि क्या हम जब ये पोस्ट हासिल कर लेंगे तो क्या हमें 18,000 ही मिलेगा या कुछ आगे भी इसमें कुछ ऐड होगा, यानी इस प्रकार की जो शंकाएं रहती हैं उनको लेकर हम आज बात करेंगे। और जो मेरी खुद की सैलरी स्लिप है वो आपको आज वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए आप वीडियो में आगे तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। फ्रेंड्स, पूरी एक जानकारी है उस सैलरी से रिलेटेड मैं आपको दूंगा। एक बार मैं आपकी इसकी जो जनरल जानकारी है वो बता देता हूँ। डी ग्रुप में जितनी पोस्टेज है उनका जो बेसिक है वो 18,000 रुपये होता है। महंगाई भत्ता फ्रेंड्स वो साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई माह में। अभी का जो महंगाई भत्ते की दर है फ्रेंड्स वो 17% है केंद्र सरकार की। अभी बढ़ने वाला था लेकिन कोविड-19 के चलते वो महंगाई भत्ता बढ़ा नहीं है, इसलिए ये आगे है वो दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। और अन्य अलाउंस में देखें तो फ्रेंड्स आपको एनडीए जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है वो भी मिलता है। जब आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको अपनी जो पर डे की सैलरी होती है उसके अलावा आपको नाइट ड्यूटी का जो अलाउंस है वो अलग से मिलता है। फ्रेंड्स, इसमें आपका जो एक और भत्ता होता है जो सैलरी को मुख्य रूप से इंक्रीज़ करने वाला भत्ता है, टी ट्रैवलिंग अलाउंस। जब आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर कार्य करने के लिए जाते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के नाम से एक भत्ता मिलता है। फ्रेंड्स, वो अभी जो रेलवे डी ग्रुप है इसमें 500 है, यानी आपको यदि आप एक दिन के लिए साइड में काम करने जाते हैं तो आपको 500 मिलते हैं। ऐसे यदि आपका महीने में माना कि 10 डेज आपको साइड में किसी अन्य स्टेशन में काम करना पड़ा तो आपके जो 5,000 है वो अलग से हो गए। इसलिए ये मुख्यतः जो आपकी सैलरी है इनको इंक्रीज़ करने वाले भत्ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब जो मेरी सैलरी स्लिप है वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी सैलरी स्लिप है। सैलरी स्लिप में कर्मचारी की जो संपूर्ण डिटेल है उसके साथ साथ जिस मंथ की ये सैलरी स्लिप होती है उसके जो जिनके कारण भत्तों को जोड़ के या जो टोटल सैलरी बनती है उसकी पूरी डिटेल, और जिनके कारण सैलरी आपकी कटी है, जैसे कुछ एक जो कटौतियाँ भी होती है उनकी भी डिटेल है वो इसमें दी हुई होती है। इसमें फ्रेंड्स अपन देखें तो सबसे पहले NWR बीकानेर डिवीज़न जो मेरा होम डिवीज़न है उसका नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही ऊपरी हिस्से पर कर्मचारी की जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है वो लिखी हुई है। इसके नीचे कर्मचारी का नाम रामगोपाल सिंह। इसमें नीचे वाले हिस्से पर पदनाम यानी डेजिग्नेशन लिखा है असिस्टेंट फोर्समैन। उसके नीचे देखें तो विभाग का नाम लिखा है, जैसा कि असिस्टेंट फोर्समैन है वो ऑपरेटिंग या ट्रैफिक के अंतर्गत आने वाली एक पोस्ट है, इसलिए ऑपरेटिंग इसके विभाग का नाम लिखा हुआ है। नीचे स्टेशन बिल यूनिट और आधार नंबर करके अन्य डिटेल दी हुई है। अब इसमें फ्रेंड्स अपन नीचे देखें तो यहाँ इस वाले पोर्शन में जो सैलरी टोटल बनी है और कब तक बनी है उसकी कुछ डिटेल दी हुई है। जैसे सैलरी है और 30 डेज़ की सैलरी बनी है और 1/6/2020 तक बनी है। इसमें फ्रेंड्स टोटल सैलरी देखें तो 1/6/2020 तक टोटल सैलरी जो इस मंथ की बनी है वो 30,063 टोटल सकल वेतन है। फ्रेंड्स, ये बिना कटौती का जो वेतन है, यानी उस मंथ केवल ये टोटल जो वेतन बना है वो दिखाया गया है ग्रोस पे। अब इसमें फ्रेंड्स जो टोटल है जो 30,063 वो किन किन को जोड़ के बना हुआ है इसके नीचे डिटेल दी हुई है, अपन एक एक करके वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जैसा कि फ्रेंड्स इसका जो बेसिक पे होता है रेलवे डी ग्रुप का
वो दिया हुआ है 18,000। उसके नीचे डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता है 3,063 वो दिया है, जैसा कि अभी इसकी दर है वो 17% है। इसके नीचे हाउस रेंट दिया हुआ है, जैसा कि हमारा स्टेशन है वो अभी 1800 रुपये की जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत आता है, इसलिए हाउस रेंट है वो 1800 दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1053। ये फ्रेंड्स सभी को मिलता है, रेलवे डी ग्रुप के सभी कर्मचारी को, चाहे क्वार्टर मिले हो या नए मिले हो। इसके नीचे ट्रेवलिंग अलाउंस यानी टीए दिया हुआ है। ये वही बता है फ्रेंड्स, जब आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर काम करने के लिए जाते हैं तब आपको मिलता है। मान लो आप एक स्टेशन ए से बी काम करने गए तो आपको जो रेलवे भत्ता देती है वो ट्रेवलिंग अलाउंस के नाम से यहाँ ऐड होता है सैलरी स्लिप में। फ्रेंड्स इसके बगल में ही जो यानी आपका वेतन कटा है किन किन के कारण कटौती का जो हिस्सा है वो भी दिया हुआ है। कटौती में फ्रेंड्स कर्मचारी कल्याण कोष के नाम पर 40 रुपये काटे गए हैं। इसके साथ ही नीचे देखें तो रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम के नाम पर है वो 30 रुपये वो भी कटे हैं। साथ ही फ्रेंड्स न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के नाम पर भी है वो 2106 रुपये काटे गए हैं। ये वो कटौती वाला पोर्शन है। तो टोटल कटौती हो गई फ्रेंड्स, कुल कटौतियों में दी हुई टोटल कटौती हो गई 2176 कटौती हो गई। और इस तरफ दिया हुआ है ग्रोस पे, टोटल वेतन दिया हुआ है 30,063 और तो इसको लेकर टोटल वेतन है वो हो गया 27,887 टोटल वेतन, 27,887 टोटल वेतन हो गया। फ्रेंड्स इसको लेने के साथ साथ अन्य कुछ और डिटेल भी है सैलरी स्लिप में दी हुई होती है, जैसे आपने किस दिन है वो ये जो पोस्ट है वो आपने ज्वाइन की या आपने जो आपकी जो पोस्टिंग डेट है वो दी हुई होती है। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/10/2019, जैसा कि मैंने आपको बताया 2018 की जो भर्ती है उसी में मैं एज ए पॉइंट्समैन रेलवे में लगा था, इसलिए 1/10/2019 को हमारी ज्वाइनिंग थी। नीचे आप प्राण नंबर ये कुछ है वो बैंक डिटेल के साथ साथ पर्सनल डिटेल है वो दी हुई है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स नीचे है वो LHAP और LAP यानी जो ये छुट्टियाँ होती है इनका भी विवरण है वो अपनी सैलरी स्लिप है उसमें दिया हुआ होता है। फ्रेंड्स टोटल जो छुट्टियाँ होती है 3 प्रकार की होती है, CL, LAP और LHAP मुख्यतः, बाकी और भी छुट्टी होती है सिक वगैरह उनको, लेकिन मुख्यतः ये 3 छुट्टियाँ हैं जिनमें CL का जो लेखा जोखा है वो तो अपने स्टेशन पे ही रहता है अपने हेडक्वार्टर पे, और LAP और LHAP का जो ब्यौरा है वो अपने डिवीज़न में बाबू के पास रहता है। इसलिए उस समय समय पर यानी हर मंथ की जो सैलरी स्लिप है उसके साथ आपकी जो छुट्टियों का हिसाब है वो भी इसमें वो भेजते रहते हैं। फ्रेंड्स ये सैलरी स्लिप थी। इसके साथ ही यदि आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। फ्रेंड्स मेरी सैलरी स्लिप देखकर आपने रेलवे डी ग्रुप की जो सैलरी होती है उसका अनुमान लगा लिया होगा। रेलवे डी ग्रुप NTPC के साथ साथ अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी व इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें।